नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की डेट में जहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, हमारे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उनको आगे जाके लाइफ में करना क्या है, करियर क्या होना चाहिए, ये सोचने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि करियर ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं और बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा और हटके करना चाहते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जानें एक राइट पर्सन से कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे लाइफ में हम एक अच्छे करियर को ऑप्ट कर सकें और ऐसे करियर को ऑप्ट कर सकें जिससे कि हमें सेटिस्फैक्शन मिले अपने काम करने का। इसके लिए हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं एक एक्सपर्ट से जो कि पिछले 12 सालों से करियर काउंसलिंग के फील्ड में काम कर रही है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं बहुत सारे बच्चों को। आइए मिलते हैं मिसेस पैमिला पवार से, जो कि पिछले कई सालों से काम कर रही है एज अ करियर काउंसलर। मैम, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू सो मच। मैम, आज की डेट में क्या हो रहा है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बच्चे समझ नहीं पा रहे कि उनको अपनी लाइफ में एज अ करियर क्या लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स डिसाइड करते हैं बच्चों के लिए और पेरेंट्स खुद भी कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है, क्योंकि बच्चा शायद बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा होता है या कोई पर्टिकुलर चीज़ों में बहुत ख़राब होता है, तो वो समझ नहीं पाते कि मेरा बच्चा आगे जाके क्या करे। तो इसके लिए मुझे ये जानना है कि ऐसे सिचुएशन में करियर काउंसलर कितना इम्पोर्टेंट है और करियर काउंसलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है एक बच्चे के लिए। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ऐसी चीज़ें हमें पहले तो स्कूल में सिखाई नहीं जाती। अगर मैंने एक सब्जेक्ट लिया है, ये आगे जाके किस करियर में रिजल्ट हो सकता है, ये नो हाउ एंड नॉलेज बेस बहुत रिस्ट्रिक्टेड है अमंगस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड द स्टूडेंट। सो देयर अ करियर काउंसलर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ओके, सेकेंड इज़ बच्चों में बहुत सारी क्वालिटीज़ जैसे खूबियाँ होती है, जैसे एप्टीट्यूड्स, इंटरेस्ट, स्किल्स, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, ये सब चीज़ें बहुत थिन लाइन है सब चीज़ों में, यू नो, टू वेरी 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 नाइसली स्ट्रक्चर इट विद इन द चाइल्ड एंड टू ऑल्सो बेसिकली लुक एट creating an entire path based on that. That is a very important part of a career counselor's role in the life of the student. Okay, so that is something that मैं involve होती हूँ as a student with the students and with of course with the support of the parents. Also बहुत important है वापस कि ये जानना कि आसपास के सिचुएशन में, बिकॉज आजकल टेक्नोलॉजी इतना बदल रहा है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द एंटायर वर्क सिस्टम एंड द इकोसिस्टम फॉर अ चाइल्ड। तो ये सिचुएशन में बच्चा एम्प्लॉयबल कैसे बन सकता है, यू नो, बिकॉज एट दी एंड हम लोग करियर को एक अल्टीमेटम को लेना चाहते हैं ताकि वो बच्चा हैप्पी रहे, जैसा आपने बोला, मोटिवेटेड रहे काम करने के लिए, यू नो, उसका ही लव्स and seeks a lot of contentment from whatever he is doing. So this is important. So ये सब चीज़ें एक career counselor can give an aspect and an optical vision to the child and the way the child is actually looking at growing his future. Okay. Also to understand आजकल के सिनारियो में 21st century skills बहुत important role play करते हैं। अगर बच्चे में कुछ ऐसे क्वालिटीज़ हैं जिसको हम आगे जाके ग्रो कर सकते हैं, करियर काउंसलर एक वो भी एस्पेक्ट दिखाता है बच्चों में, ताकि दे बिकम वेरी इजीली अडेप्टेबल टू द ओवरऑल वर्क इकोसिस्टम। सो ये थोड़े बहुत चीज़ें हैं जो बहुत एक्सटर्नलाइज्ड भी है और इंटरनलाइज्ड चीज़ें हैं जहाँ पे करियर काउंसलर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इसीलिए करियर काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टूडेंट्स लाइफ जर्नी में। ना वन थिंग इज कमिंग इन माय माइंड, समटाइम्स स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी गुड इन मैथ्स एंड साइंस। हाँ, सो एज वी नो कि मैथ्स एंड साइंस अच्छा है, तो जैसे हम लोग छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे कि इफ योर मैथ्स एंड साइंस इज गुड यू कैन डू एनीथिंग, लाइक यू कैन हैव नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस, लाइक। तो इज़ दैट ट्रू टुडे ऑल्सो? क्योंकि आज की डेट में सिर्फ मैथ्स एंड साइंस इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और भी इम्पॉर्टेंट। तो ये मैं दो चीज़ों से एड्रेस करूँगी। एक तो ऐसा है कि अगर मुझे मैथ्स एंड साइंस में इंटरेस्ट है तो कोर ट्रेडिशनल एरियाज ऑफ स्टीम ये सब है अवेलेबल। जैसे स्टेम इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। आजकल उसको स्टीम में भी कन्वर्ट किया गया, जहाँ पे ए जो आ गया है वहाँ पे आर्ट एंड डिज़ाइन आ गया। तो दीज आर टिपिकल ऑप्शंस वे यू हैव व्हेन यू कैन वर्क विद मैथ्स एंड साइंस, यू नो। ऑल्सो जिनको मैथ्स एंड साइंस में नहीं इंटरेस्ट है, और आई मस्ट टेल यू दैट्स अ बिग ऑडियंस टुडे, you know, and their allergy, there is literally an allergy to maths, physics to most of the students. Okay,
Now it's important for them, and I want to make this very clear for them, is in some form or the other, maybe you might not take maths as your primary subject, okay, but in some form or the other you will need maths, applied mathematics in some form or the other, very nascent form or the other, for your whole life. So maths कभी आपका पीछा छोड़ नहीं सकता है, you know, because from day-to-day activities to larger things about finances in your life, you will need mathematics. Now in today's changing time, when every day you are seeing new technologies coming, there is no way you can avoid science. You will be a part of science and transformation because of science in some form or the other. But the best part is there are lots of other options आजकल जो बहुत open भी हो गए हैं for students to accept it and for parents to also accept it. You know, जो जैसे हम जब बढ़ रहे थे, I can tell you कि ऐसे जो traditional lines जो engineering and medical were the only two things. ऐसे लगता था कि अगर ये दोनों ने ले लिया तो बस आप तो set हो, you know. Right. But in today's scenario, I feel very proud, and most of the students I work with, and I'm so happy to see they earn much more than what these people are earning. And they have seen way more progress in life than what these two people are. So there's not a comparison. The only idea is to give a vision that if you're good at something, and if you see that there is an employability area in that place, and if you can really do well in it, then whether you're taking a traditional area, which could be core math science, or even in a non-math science kind of a zone, you still can do well. तो मैम आई वुड लाइक टू नो कि अगर मुझे करियर काउंसलर चूज़ करना है अपने बच्चे के लिए, आई वांट अ करियर काउंसलर, सो व्हाट एस्पेक्ट्स आई शुड कीप इन माय माइंड व्हाइल चूजिंग अ करियर काउंसलर, क्योंकि राइट करियर काउंसलर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो आजकल करियर काउंसलर्स के अलग connotations होते हैं. You can be a career counselor, you can be a career coach, you can be a career mentor, अलग अलग नाम है. बट उसका कोर ऐसा है कि पहले तो आप ऐसे कोई एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल को चूज़ करें जिनके पास वो एरिया में बहुत सारा एक्सपीरियंस है, और एक चीज़ जो बहुत वेल नेटवर्कड है, बिकॉज आजकल एजुकेशन स्पेस में भी इतने सारे चेंजेस हैं, न्यू कोर्सेज आ रहे हैं, you know, also to understand where the courses are going to take the child to. तो ये network बहुत काम आता है. So the counselor is well networked. Another thing is experience. Like for example, I can talk about myself. I have 15 years of work experience with multiple corporates, MNCs as well as Indian companies. So it's important that, because I get that aspect also a lot in my work, because I know what is expected for a child eventually when you get into the corporate world, or when you get into the startup ecosystem, whichever way you choose, right? So addressing that based on my experience and also based on what the child is good at. So ये तो हो गई एक्सटर्नल बातें. इंटरनल बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप बात करो काउंसलर से या कोच से, हाउ इज़ द वाइब. आजकल बच्चे वाइब के बारे में बहुत बात करते हैं, जैसे वेवलेंथ. बेसिकली वेवलेंथ, compatibility, how comfortable are you with that person, because career counseling is not only about whether I'm good in a subject and where will this take me. It is also so many aspects about me as an individual. ये बहुत important है अंडरस्टैंड करने के लिए, बिकॉज नॉर्मली एक परसेप्शन है कि मैं अगर करियर काउंसलर ढूंढ रही हूँ या ढूंढ रहा हूँ तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट करवा देगा और बस हो गया, मेरा काम हो गया. तो एप्टीट्यूड टेस्ट इज़ गुड, बट बेसिंग योर एंटायर career journey based on an aptitude test, I think is a little unfair on the child, because at the end I would say it would be about 75 to 80% true for that point of time for the child. It has not asked about the past and the future of the child, right? So I think it's a little unfair. So I think if the counselor you are trying to work with gets all of that in the scheme of things, that is experience, both in terms of internalizing and externalizing, also in terms of network, having a great network where they're connected with education institutes, also with fellow counselors, also with associations which are looking at the education on the large. These kind of places really play an important role, because you can get a lot of maturity in the child at a very crucial age. So I just wanted to know one more thing. बहुत बार क्या होता है, parents are really very good in their career and they are doing really very good,
And sometimes some parents, I won't say all the parents, but some parents are there who want equally, similar type of career of their children. But children are not interested in the career of their parents. Maybe the parent is doctor, or maybe the parent is engineer or something outstanding in his field, but बच्चे को नहीं जाना है उस लाइन में. तो ऐसे केसेस तो आपके पास आते होंगे, तो ऐसे केसेस को आप कैसे हैंडल करते हो? Oh yes, so every child who comes in for counseling for me is a story, and a beautiful story, because at the end the beauty is every child is so unique और उसमें इतने सारे qualities हैं. हमें सिर्फ वो qualities ढूंढने हैं और आगे बढ़ाना है, right? तो मेरे पास दोनों situations आए हैं जहाँ पे पेरेंट्स के बहुत सारे expectations होते हैं from the same field for the child, and some who come कि मुझे बच्चे को दूसरे फील्ड में इंटरेस्ट है, तो उनको आप काउंसिल करो या उनको आप मेंटोर करो. तो ऐसे दोनों सिचुएशंस आते हैं. मैं इसमें एक ही चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप एक एरिया ऑफ प्रोफेशन में बहुत पॉपुलर और मे बी वेल अकम्पलिश्ड एंड एस्टैब्लिश्ड हो, ये ज़रूरत नहीं है कि आपको एजुकेशन और चेंजिंग टाइम्स और कोर्सेज़ के बारे में या न्यू यूनिवर्सिटीज़ उनके रैंकिंग्स के बारे में सब पता होने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज आजकल जैसे लिबरल एजुकेशन बोल के एक नया फील्ड आया है, बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, बिकॉज उसमें सारे साइंसेस हैं, सोशल साइंसेस है. ये सब चीज़ें नहीं थी जब हम पढ़ रहे थे या जब पेरेंट्स पढ़ रहे थे. तो ये सब जो डायनेमिक्स है, ये ज़रूरत नहीं है कि मैं अगर एक अच्छा प्रोफेशनल मेरे स्फीयर में हूँ मुझे सब चीज़ें पता होनी चाहिए. तो यहाँ पे some professional like me or any other career counselor will be really helpful because they are aware of what are the new things that are going on, right? Also आजकल एक्चुअली पेरेंट्स काफ़ी ओपन होते हैं अगर बच्चा खुद खुशी से करना चाहता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स नॉर्मली मेरे पास आते हैं. So I am very happy with that because big shout out to them that they are allowing the children to do what they want to do. But there are also cases जहाँ पे aspirations है, तो फिर वहाँ पे मैं scientifically coaching tools होते हैं जो मैं यूज़ करती हूँ for self discovery. बहुत beautiful tools हैं, visualization tools हैं जो objective setting के लिए करती हूँ, बहुत scientific है in process. ये जो फिर टेस्ट्स होते हैं जो साइकोमेट्रिक होते हैं, नेचर विच हैज़ बीन वर्कड ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो बहुत एक क्लियर साइंटिफिक आउटकम आ जाता है. तो एक प्रोफेशनल बहुत क्लियरली समझ जाता है कि दिस इज़ द वे थिंग्स आर. इफ़ दिस इज़ द वे थिंग्स आर विद अ चाइल्ड, हाउ कैन आई फोर्स हिम और हर टू गो इनटू अ सिमिलर प्रोफेशन लाइक माइन, बिकॉज इट क्लियरली डजंट शो इन दीज आउटकम्स. सो देन माई जॉब इज़ टू वेरी रैशनली ट्राई टू शो इट इन ब्लैक एंड वाइट. So I try to address both in that way. कई बार क्या होता है, जैसे आपने बोला कि स्टूडेंट को आजकल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, बहुत सारी थिन लाइंस है उसके पर्सनालिटीज़ में ही कि उसको डिसाइड करना है. तो अब जैसे समझिए एक स्टूडेंट है और वो जानता है कि मेरे में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, मैं क्रिएटिविटी में भी अच्छा हूँ, मैं मैथ्स में भी अच्छा हूँ, मैं सोशल साइंस में भी अच्छा हूँ, एंड सो मेनी अदर थिंग्स विच द स्टूडेंट में फील ही इज़ गुड इट. तो ऐसे टाइम पे अगर ऐसा कोई स्टूडेंट आ रहा है या ऐसा कोई स्टूडेंट आ रहा है जो सोच रहा है कि नहीं मैं तो किसी चीज़ में अच्छा नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों ही चीज़ें बहुत एक्सट्रीम्स में हैं. करेक्ट. तो बच्चे को जब करियर काउंसलर से मिलना है तो उसको अपने लिए क्या क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आना चाहिए जिससे कि उसका टाइम वेस्ट कम हो, उसको क्या चीज़ों में फोकस रहना चाहिए, किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करके आना चाहिए कि वो राइट क्वेश्चंस पूछे और उसको एक राइट आंसर मिल सके और वो प्रॉपरली एक राइट दिशा में बढ़ सके. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. तो बिकॉज पेरेंट्स के टाइम पे करियर काउंसलिंग होता नहीं था, करियर कोचिंग, करियर काउंसलिंग जो भी आप बोल सकते हैं वो होता नहीं था. तो बहुत एक्सपेक्टेशंस रहते हैं बट दे डोंट नो कि कहाँ से स्टार्ट करना है. स्टूडेंट्स का भी सेम सिचुएशन होता है. तो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं अगर बोलूँ तो इम्पॉर्टेंट है ये पूछना कि सेल्फ डिस्कवरी जो एक सिचुएशन में एक सेल्फ डिस्कवरी या सेल्फ असेसमेंट का जो मोड होता है, ये समझने के लिए कि मैं एज एन इंडिविजुअल मुझ में ऐसे क्या चीज़ें हैं, या ग्रीन फ्लैग्स जो आजकल बच्चे बहुत समझते हैं कि ग्रीन फ्लैग्स, व्हाट आर माई ग्रीन फ्लैग्स विच आई कैन यूज़ एंड विच डिफ्रेंशिएट्स मी फ्रॉम द यूनिवर्स अराउंड मी. इफ़ वी टैप इनटू दैट,
that's a great space to be in. If your career counselor can help you with that, you are on a great trajectory, right? Second is career discovery. अगर मेरे green flags क्या है, तो क्या careers है जिसको मैं easily map कर सकती हूँ अपने आप को, you know, और कौन से ऐसे careers है जो मैं आगे जाके देख सकती हूँ. और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आजकल सब चीज़ें, इफ़ यू नोटिस द वे प्रोफेशनल्स आर वर्किंग, नॉट एवरीबडी इज लुकिंग एट ए पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम, दे आर लुकिंग एट वैराइटीज ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम, which means they are tapping into varieties of themselves, you know, with different aspects of themselves for their overall growth, you know, which is also keeping them happy, sane, content in today's world. That's also one more thing which comes into the career counseling space. That's also important to understand ki, is this career counselor going to be able to give me that? You know, if that is my objective and I want to address every positive aspect of my life, right? So that's another space where you can ask. What is currently, so very typical questions is AI has come in today. How will AI impact this career? Now that's a question, it's very, very specific to which career you want to go into. So it's important to understand कि अगर मैं बच्चों को एक एस्पेक्ट को ऑफ ग्रोथ की में बताने की कोशिश कर रही हूँ, in that how will technology play a role and where will you see your future there, you know. So getting an overall perspective of the external environment and the workplace is also something that you need to ask the career counselor about, okay. Also how to be employable, I already mentioned that, how to become employable, it's very, very important in today's world, because imagine you spend 7-8 years of your life and at the end of the journey don't have a job, or don't have a startup idea, or don't have any situation in which you see yourself as a professional. So that's a little bit of a demotivator. How would you avoid it? It's interesting to take up a counseling intervention at a good time in your life, which is maybe around 10th, 12th, you know, where the main decisions are taken. थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया. एंड यू नो एट दिस स्टेज ऑफ टाइम, लाइक जब भी बच्चे 10th और 12th का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और अपने करियर के बारे में डिसीजन ले रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम वेर यू शुड टेक अ डिसीजन इफ़ यू वांट टू चूज़ अ करियर काउंसलर. एज मैम सेडस कि हमको बहुत सारी एस्पेक्ट्स को देख करके हमारा करियर काउंसलर चूज़ करना है. और करियर काउंसलर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपका बच्चा कुछ नया करना चाहता है, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर अवेलेबल टुडे विच वी एज अ पेरेंट मे नॉट बी अवेयर ऑफ. तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आई वुड से कि आपका जो गाइडेंस आज आपने दिया और जो आपने इंफॉर्मेशन शेयर की, दैट वाज रियली एक्सीलेंट. सो थैंक यू फ्रेंड्स. इसी तरीके से हम आपके साथ नई इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, नई पर्सनालिटीज़ को मिलवाते रहेंगे. इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा. हम फिर मिलते हैं. थैंक यू.